अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका मेज़बान उस्मान अहमद आपकी पसंदीदा चैनल BSE लर्निंग में आपकी खिदमत में हाजिर है। यहाँ पर देखें उसने एक तो पेजेस का कहा है कि एक किताब है और उसके टोटल कितने पेजेस हैं जी। फ़र्ज़ कर लें कि मैं यहाँ पर जो वैल्यू इनपुट करता हूँ, मैं यहाँ पर 50 वैल्यू इनपुट करता हूँ कि हमारे पास एक किताब है, उसकी टोटल कितने पेजेस हैं, 50 पेजेस हैं। फिर आगे वो कहता है कि हाउ मेनी पेजेस यू रीड डेली। तो दूसरा जो वेरिएबल है वो पेजेस डेली के नाम का वेरिएबल है कि कितने पेजेस रोज़ के रोज़ रीड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं 2 पेजेस जो वो रोज़ के रोज़ रीड करता हूँ। फिर उसके बाद वो कहता है हाउ मेनी डेज यू रीड द बुक। तो कितने दिन जो वो आपको हो गए हैं वो किताब को रीड करते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर मैं कहता हूँ कि हमें अगर 10 दिन हो गए हैं वो किताब रीड करते हुए, तो उसने आपको नेक्स्ट ये बताया है कि कितने पेजेस एक्चुअली कंप्लीट किए हैं आपने। ये जो कंप्लीटेड है इसमें उसने बताया कि कितने दिन में डेली पेजेस आपने रीड किए। इसका मतलब डेली पेजेस में 2 है वैल्यू और डेज के अंदर कितनी है 10। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 10 दिनों में अगर आप रोज़ के रोज़ 2 पेजेस पढ़ते हैं तो कितने पेजेस आपके कंप्लीट हुए, 20 हो गए ना कंप्लीट। भाई 10 दिन आप एक किताब पढ़ते हैं और रोज़ उस किताब के 2 पेजेस आप पढ़ते हैं, तो जाहिर है 10 दिनों में फिर अगर एक दिन में 2 पेज पढ़ते हैं तो 10 दिनों में कितने पेजेस कंप्लीट होंगे, 20 पेजेस ही कंप्लीट होंगे ना। तो ये उसने ये फार्मूला लगाया कि अभी तक आप 10 दिन हो गए आपको वो किताब रीड करते हुए और कितने आपने कंप्लीट किए, आपने 20 पेजेस जो वो कंप्लीट किए। और रिमेनिंग पेजेस कहाँ से पता चलेगा कि इन पेजेस को आप कंप्लीटेड में से माइनस कर देंगे तो आपके पास रिमेनिंग पेजेस आ जाएंगे, यानी 50 माइनस 20 तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये हमारी जो वो इस प्रोग्राम की आउटपुट होगी। उसके बाद आ जाता जी कि ट्रैवल करने का। ये मैंने आपको कल समझाया था कि 1 लीटर के अंदर 5.3 माइल्स जो वो आप डिस्टेंस कवर करते हैं एक व्हीकल है, तो कितना जो वो आपने फ्यूल उसमें जो वो कितने लीटर जो वो आपने डलवाया और कितना जो वो उस फ्यूल के अंदर कितना जो वो ट्रैवल करेगी। तो जब हमें पता है कि 1 लीटर के अंदर 5.3 माइल्स जो वो कवर करती है, तो अगर मैं 5 लीटर डलवाता हूँ तो 5 को मल्टीप्लाई कर दूँगा 5.3 के साथ, तो उतना डिस्टेंस जो वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद ये देखें कि उसने पूछा था कि इनपुट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड फी पर स्टूडेंट। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो वो उसको बता दें इतने हैं और उसकी फ़ी बता दें कि पर हेड जो वो इतनी फ़ी है। सो ये मल्टीप्लाई करके तो आपको टोटल फ़ी जो कैलकुलेट कर देगा। उसके बाद जो अगला प्रोग्राम था इसमें 1 2 3 ये जो उसने लिया हुआ है, उसने कहा था कि आपने एक नंबर इनपुट करना है और वो नंबर किस तरह से इनपुट होना था, वो नंबर इस तरह से इनपुट होना था। मिसाल के तौर पे 567 अगर मैं एंटर कर देता हूँ तो वो आपको रिजल्ट क्या देता, 5 6 और 7। ये आपको उसने रिजल्ट, यानी उसने इस नंबर को जो वो अलहदा करना था। आपने यहाँ पर इनपुट अलहदा परफॉर्म नहीं थी करनी, ठीक है। आपने ये नहीं था करना कि आप एक लाइन पे जो वो 5 एंटर कर दें, दूसरी के ऊपर जो वो 6 एंटर कर दें, तीसरी के ऊपर 7 एंटर कर दें। इस तरह नहीं करना था। आपने एक नंबर एंटर करना था जो कि 3 डिजिट्स का होना था और फिर प्रोग्राम ने क्या करना था कि उसको सेपरेट कर देना था। ये प्रोग्राम मैंने आपको पहले भी करवाया था जो कि इसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर करता था। अब आपने रिवर्स ऑर्डर के अंदर नहीं करना था, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना था कि उसको उसी ऑर्डर के अंदर प्रिंट आउट कर देना था। तो ये देखें कि एंटर 3 डिजिट्स नंबर, आपने नंबर इनपुट किया और उसके बाद फिर आपने डिवाइड और मॉडुलस जो वो करते गए। 100 से आपने स्टार्ट किया और मैंने आपको बताया था कि 10 तक आपने जाना है। और हमने उस प्रोग्राम के अंदर क्या किया था कि हमने पहले जो वो n की वैल्यू को स्टोर किया था, फिर b की वैल्यू को स्टोर किया था, फिर a की वैल्यू को स्टोर किया था। लेकिन यहाँ पर a, b और c उसी सीक्वेंस के साथ उसने जो है वैल्यूज स्टोर करके तो उसने रिजल्ट हमें शो करवा दिया। कि एक ही लाइन के अंदर देख लें उसने स्पेस दे लिया है। आपको मैंने बताया था /t भी आप यूज़ कर सकते हैं, /t यूज फॉर टैब। और फिर उसके बाद ये वॉल्यूम, उसका तो फार्मूला उसने सारा कुछ गिवन था। आपने लेंथ एंटर करनी थी, विड्थ एंटर करनी थी, हाइट एंटर करनी थी। तीनों को मल्टीप्लाई करके उसने v की वैल्यू प्रिंट आउट कर देनी थी।
यहाँ पर देखें मैंने आपको ये फार्मूला किसी और तरीके से करवाया था। यहाँ पर इसने पावर का फंक्शन यूज किया, जिस तरह स्क्वायर रूट का फंक्शन है ना, और स्क्वायर रूट के लिए math.h यानी मैथमेटिकल जो हमारे फंक्शंस हैं उनके लिए हम math.h हेडर फाइल जो वो अपने प्रोग्राम में लिखते हैं। तो ये फार्मूला आपने लिखना है, ये फार्मूला उसने गलत जो हो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपने यहाँ पर इसको नहीं आपने इस्तेमाल करना। एक तो x1 माइनस x2 लिखा हुआ है, यहाँ पर फार्मूले में x2 माइनस x1 है। तो अगर x2 की वैल्यू जो बड़ी होगी, x1 की वैल्यू छोटी होगी, तो जो है वो फिर यहाँ पर जो प्रॉब्लम जनरेट होगी। वैसे जब हम स्केल लेते हैं तो जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में आ जाती है, लेकिन ये आपके लिहाज से ज़रा थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। फिर उसने यहाँ पर जो वो ये 0.5 जो लिखा हुआ है तो कन्फ्यूजन होगी। बेसिकली ये जो 0.5 है ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए होता है कि आप अगर इसका जो यहाँ पर SQRT नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपली यहाँ पर एक्सपोनेंट 0.5 कर दें, यानी ये इस होल का क्या होगा, रिजल्ट जनरेट किया जाएगा और उसकी पावर 0.5 कैलकुलेट कर दी जाएगी। अंडर रूट की जो पावर होती है वो 1.2 होती है ना, तो 1 को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हैं जवाब 0.5 आता है। तो बेसिकली उसने ये पावर का फंक्शन लगाया है। आप पावर का फंक्शन लगाने के बजाय यही जो सिंपल सा जो फार्मूला है उसी को आप यूज़ कर लें, SQRT का फंक्शन यूज़ करें और आप इसको इस्तेमाल कर लें। जो पावर का फंक्शन है वो बेसिकली होता है कि आप उसको बताएं एक नंबर और उसकी पावर बता दें तो ये उसका पावर कैलकुलेट कर देता है। आप एहतियातन ये भी जो ज़हन में रखें कि अगर वो कहता है कि ये पावर का फंक्शन लगाएं और फिर पावर जो हो उसकी कैलकुलेट करने के लिए पावर का फंक्शन यूज़ करें, तो ये आपका पहला नंबर होता है और ये उसकी पावर होती है। बेसिकली ये जो इतना काम उसने किया ना, x1 माइनस x2 यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये उसने कैलकुलेट किया है ये वाली चीज़। और फिर ये जो अंडर रूट थी, अंडर रूट की बजाय उसने यहाँ पर ये उसकी पावर बता दी 0.5। उसके बाद जनाब ये था कि अगर आप 3 नंबर्स एंटर करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स का जो है ये गलत है। आपको मैंने 2 नंबर्स को बताया था कि अगर आप 2 नंबर्स हैं आपके पास, अगर आप उसको करना चाहते हैं, स्वैप करना चाहते हैं, तो वो हमने किया था थर्ड वेरिएबल के साथ और फिर हमने किया कि बगैर थर्ड वेरिएबल के। तो ये सिंपल जो वो मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने ये मैथमेटिक्स की एक्सप्रेशंस हैं x, y और z को जो वो जमा कर लिया x के अंदर, फिर उसके बाद x माइनस वाई माइनस z जो वो कर लिया y के अंदर, फिर अगेन x माइनस वाई माइनस z कर लिया z के अंदर और अगेन फिर x माइनस वाई माइनस z कर लिया x के अंदर। तो ये ऑटोमेटिकली इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो स्वैप हो जाएंगी। ये देखें ये x, y और z की वैल्यूज़ क्या होगी, स्वैप हो गई। तो ये मैथमेटिकल जो वो लॉजिक जो वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी थी कि बगैर अगर थर्ड वेरिएबल के हम अगर वैल्यूज़ को स्वैप करना चाहते हैं तो हम फिर इस लॉजिक के थ्रू जो वो वैल्यूज़ को स्वैप कर सकते हैं। यही लॉजिक हमने जो 2 वेरिएबल्स के वक्त भी जो हमने यूज़ की थी। उसके बाद 17 है जी, फिर ये रेडियस और उसका एंगल जो वो आपने लेना था और दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करना था, तो उसकी जो लेंथ थी वो उसने जो कैलकुलेट कर देनी थी। ये फार्मूला वैसे भी गिवन था कि लेंथ इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल। उसके बाद हमारे पास पॉइंट्स थे। पॉइंट आपको पता है कि 1 पॉइंट जो वो किसके बराबर होता है, 1 किलो जो है वो 2.205 पाउंड्स के इक्वल होता है। तो वो कहता है कि आप नंबर ऑफ पाउंड्स जो वो एंटर करें तो वो उसको किलोग्राम के अंदर जो वो बताएगा कि ये कितने किलोग्राम के इक्वल है। तो आप सिंपली पाउंड को जब इससे डिवाइड करना है तो उसने आपको किलोग्राम की वैल्यू कैलकुलेट कर देनी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर वो कहता है कि एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये फार्मूला मैंने कल जो शेयर कर दिया था, ये r स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 जो इसका फार्मूला था। तो r स्क्वायर की बजाय यहाँ पर r मल्टीप्लाई r लिखा गया है। आपने रेडियस भी एंटर करना है, आपने थीटा यानी एंगल भी जो है एंटर करना है और उसके बाद ये फार्मूला जो कैलकुलेट करके आपका रिजल्ट शो करवा दिया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि आपने लॉग बेस 2 जो वो कैलकुलेट करना है किसी भी नंबर का। तो देखिए जो log बेस 2 होता है, आमतौर पर जो हम log कैलकुलेट करते हैं उसकी बेस 10 होती है। और log बेस 2 अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर उसका फॉर्मूला ये होता है कि किसी भी नंबर का अगर आपने log बेस 2 कैलकुलेट करना है तो log बेस 2 इक्वल होता है log बेस 10। उस नंबर का हम log बेस 10 जो कैलकुलेट करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं log बेस 10 ऑफ 2 के साथ। यानी ये फॉर्मूला है कि अगर आप किसी भी नंबर का अगर आप जनरेट करना चाहते हैं जो log बेस 2, तो फिर उसका फॉर्मूला ये है कि आप
log बेस 10 ऑफ 2 के साथ जो आप उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपका log बेस 2 जो वो कैलकुलेट कर दिया जाएगा। यहाँ ये देखें जो वो यही काम उसने किया है कि उसने एक नंबर जो वो ले लिया है n, जिसके अंदर उसने वैल्यू एंटर करनी है और उसके बाद ये हमारा रिजल्ट है। नंबर एंटर करने के बाद लॉग, यहाँ पर सिंपल जब हम लॉग लिखेंगे तो ये लॉग बेस 10 जो वो कैलकुलेट करेगा। तो लॉग बेस 10 ऑफ n डिवाइड बाई लॉग बेस 10 ऑफ 2.0। तो जब हम लॉग बेस 10 ऑफ 2.0 को हम लॉग ऑफ n के साथ डिवाइड करेंगे तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग बेस 2 के अंदर जो वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको जो यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया गया। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का सेगमेंट। वीडियो देखने का शुक्रिया। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करना और नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही आपका मेजबान उस्मान अहमद आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।